जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। क्लास 14 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 13 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, जिसमें आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए आपकी स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, उसमें आपको जरूर मिलेगा मुख्यालय पूछेगा। बड़े से बड़े एग्जाम में वो सन भी पूछ लेता है, और इसकी जो थ्योरिकल चीज़ है उसको भी बताने वाली हूँ कि यूएनओ का नाम किसने दिया। ये सब कुछ आपको पता होगा तो आप 2 नंबर यूपी पुलिस में पक्के कर लोगे, और दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 नंबर वहां से पक्का कर लोगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप अवश्य कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो क्लास पढ़ाई जा रही है इसको नोट डाउन कर लेना, और इसको सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना, इसमें अभी आपको थोड़ा समझाया जाएगा, उसको भी आपको देखना है। देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन, शॉर्टकट में यूएनओ बोलते हैं। फुल फॉर्म देखिए यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि यूएनओ की फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता दोगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब यूएनओ का जो नाम दिया वो किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने यूएनओ का नाम दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जो आपकी दुनिया है वो 2 भागों में बट गई थी। एक तरफ हो गए थे मैत्री राष्ट्र और एक तरफ हो गए थे धुरी राष्ट्र। मैत्री राष्ट्र में आपका अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश थे, और धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश थे। तो मैत्री राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में जब युद्ध हुआ तो जीत उस वक्त किसकी हुई? मैत्री राष्ट्रों की। उस वक्त जब जीत मैत्री राष्ट्रों की हुई, हार वाले में विनाश हुआ होगा। जब विनाश हुआ तो मैत्री राष्ट्रों ने सोचा कि भाई करोड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों नहीं करोड़ों लोग मारे गए हैं, तो कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। तो उस समाधान के लिए इन्होंने सोचा कि चलो वैश्विक शांति के लिए एक संस्था बना देते हैं, लीग ऑफ नेशंस, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। वैश्विक शांति के लिए कौन सी संस्था बनाई? लीग ऑफ नेशंस। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आप बता दोगे जेनेवा में है। वैश्विक शांति के लिए एक संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय संघ, लेकिन ये भी आपकी फेल हो गई थी। क्या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ नहीं था? बिल्कुल हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी संस्था बनी, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब हमारा लीग ऑफ नेशंस बना था, लीग ऑफ नेशंस जब बना था तो ये सोच के बनाया गया था कि चलो वैश्विक शांति रहेगी। क्या वैश्विक शांति रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध फिर से छिड़ गया। जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 से 1945 तक, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें क्षति पहुंचती है। ठीक है, जब क्षति हुई तो फिर से इन मैत्री राष्ट्रों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए वैश्विक शांति के लिए कि अब आपका युद्ध ना हो। तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है यूएन। पहले यूएनओ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको कर दिया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वैश्विक शांति के लिए एक संस्था बनाई। और इसका गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, रट लेना है इसको। ठीक है, और इसके संस्थापक व जो देश था, 51वां देश था, जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड इसका संस्थापक बना। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि बताइए यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आप बता दोगे 193 सदस्य हैं। पहले 192 थे, 193वां आपका जुड़ गया है दक्षिणी सूडान।
यूएन का मुख्यालय पूछा जाए, जैसा कि हमने अभी देखा था कि लीग ऑफ नेशंस का जो हेडक्वार्टर हमने अभी पढ़ा था तो वो जेनेवा में था, लेकिन यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर। और ये बनकर कब तैयार हुआ इसका मुख्यालय? 1952 ईस्वी में। यूएन का जो ध्वज है, यूएन का जो ध्वज है, संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है, यूनाइटेड नेशंस का जो ध्वज है वो कैसा है? यूएन के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं। जिन्होंने भी जैतून का पेड़ नहीं देखा वो गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। और यूएन का लोगो आप देख लेना। यूएन के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है, मतलब पत्ती टाइप का है, ये पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है। ये है आपका यूएन का ध्वज। और ग्लोब बोल सकते हो या आप इसको विश्व मानचित्र बोल सकते हो। मुझे इतना तो पता है कि आज आप यूएन के बारे में पढ़ रहे हो, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट तो आ रहा होगा, क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप में इंटरेस्ट जागे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र, यूएन की जो भाषाएं हैं, मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं वो पेपर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा कि बताइए। अंग्रेजी है, पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच और तीसरा अंग्रेजी और फ्रेंच, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में लगाना है अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक, समझ गए। यूएन की जो भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं इसकी, जिसकी आपको ट्रिक याद रखनी है। कार्स, कार होती है, कार, कार एक वचन, और कार्स बहुत सारी कार हैं, समझ गए। सी से चीनी, ए से अरबी, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। याद हो गई? अन्य प्राप्त भाषाएं याद हो गई आपको? याद हो गई आपको अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब आप देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के चार्टर में जो अध्याय हैं वो कितने हैं? तो 19 अध्याय हैं। यूएन के चार्टर में अध्याय 19 हैं और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक 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 कितने आपके अनुच्छेद हैं? एक एक एक, ठीक है। अगला देखो, जब चार्टर एक्ट पारित हुआ था उस समय कितने सदस्य जुड़े थे? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 सदस्यों ने चार्टर पर क्या किए थे? हस्ताक्षर, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल था। देख लो, हमारा इंडिया हर जगह आगे है, तभी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जैसा कि साथियों आज मैंने आपको यूएन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। उम्मीद करूंगी कि आपको यूएन की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके कितने अंग हैं और उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।